तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो आपको CUET UG 2026 में भी काम देंगे। और आपको स्टेट बोर्ड या CBSE क्लास 12 से है तो ये ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ उसमें भी काम देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु गेव द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो उसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये जो स्पीच है जिसका टाइटल जो है वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इस चैप्टर में प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताया गया है। तो वो विच प्रिंसली स्टेट फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। वो कौन सा प्रिंसली स्टेट है जिसने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था। तो वो प्रिंसली स्टेट का नेम है जूनागढ़। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मणिपुर मर्ज्ड विथ इंडियन यूनियन। तो मणिपुर जो है वो भी एक प्रिंसली स्टेट के अंदर में आता है। जो तीसरा क्वेश्चन है तो ईयर पूछ रहा है कब जो है मणिपुर जो है वो मर्ज हुआ था इंडियन यूनियन से। तो इसका आंसर होगा 1949। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो टू नेशन थ्योरी जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। तो इसका एक सीधा सीधा सा आंसर होगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप इसे देख के आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आते हैं नंबर 5 क्वेश्चन पे। तो वो कौन से अनडिस्प्यूटेड लीडर थे या हु वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब NWFP। वो थे खान अब्दुल गफ़र खान जी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन्हें किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो आप आंसर में क्या लिखिएगा, खान अब्दुल गफ़र खान जी, उनको टिक करके आइएगा। नंबर 6 क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है विच टू प्लेसेस वर द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब जब ब्रिटिश इंडिया का काल था, जब कॉलोनियलिज्म था, तो कौन से वो दो जगह थे, कौन से वो दो प्लेसेस थे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी था। तो वो जो दो जगह है वो पंजाब और बंगाल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन से प्लेसेस थे जिनको कम्युनल जोन्स में जो है वो डिवाइड किया गया था। आपके NCERT में गिवन है, आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं कि वो जो 3 प्लेसेस थे वो थे लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन, मतलब जब सेंसस हुआ था तो उसमें टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन का कितना परसेंट था। तो वो 12% थे। तो फॉर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड, तो वो कितना परसेंट था, वो 12% था। आते हैं तो एक पेज में गांधी जी के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो उस पेज में लिखा हुआ ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी का डेथ कब हुआ था या वो कब गुजर गए थे। तो क्या होगा आंसर, 13 जैन 1948। और किनके द्वारा मारा गया था, तो वो नाथूराम गॉडसे जी के द्वारा मारा गया था। नंबर 10 क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश इंडिया में, तो वो कितना कवर करते थे हमारे इंडिया का, तो वो 1/3 पार्ट जो है वो कवर करते थे। आते हैं प्रिंसली स्टेट के और एक क्वेश्चन पे, क्योंकि ये चैप्टर प्रिंसली स्टेट के में बहुत चीज़ दिया हुआ है। कभी निज़ाम हैदराबाद के, तो कभी भोपाल चंद्र सिंह भोपाल मणिपुर के राजा के बारे में, फिर भोपाल के बारे में। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है, हु एवर्स टू जॉइनिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिकॉज दे फियर लूजिंग देयर पावर एंड प्रिविलेजेस। तो वो नवाब ऑफ भोपाल थे जो आपके NCERT में गिवन है। तो अगर ये क्वेश्चन आए, वो कौन सा प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने मना कर दिया था कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे इंडियन यूनियन, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपना क्या पावर और प्रिविलेजेस खो बैठेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब साइन किया गया था। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1947 नवंबर में साइन किया गया था। कब, इंडियन यूनियन और हैदराबाद के बीच में, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंडियन मूव्ड इनटू कंट्रोल निज़ाम फोर्सेस। तो सितंबर 1948 को गए थे। व्हेन मर्जर एग्रीमेंट वॉज साइन, तो मर्जर एग्रीमेंट भी साइन किया गया था कब, सितंबर 1949 में। नंबर 15 क्वेश्चन है विच स्टेट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज। तो सबसे पहले कौन से थे वो बोधा चंद्र सिंह जी थे जो मणिपुर के राजा थे। तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन को हेल्ड करवाया था। कब, मणिपुर होगा इसका आंसर। और कब, तो जून 1948 में। नंबर 16 क्वेश्चन है
कौन सा मूवमेंट था जो कि विच मूवमेंट डिमांडेड फॉर अ सेपरेट आंध्र प्रोविंस फॉर तेलुगु स्पीकर? तो ये विशाल आंध्र मूवमेंट जी था, विशाल आंध्र मूवमेंट था। और किसके द्वारा ये मतलब इसके लीडर कौन थे? पुट्टी श्रीमलू जी। तो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1920। और 18 नंबर जो क्वेश्चन है तो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये हर जगह के पीवाईक्यू में भी देखा जाता है, ये सीयूईटी में भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये 1953 में हुआ। आता है क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, ये इसके पिछले वाले से ही रिलेटेड है। 3 साल का बस अंतर है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास किया गया था वो 1956 में पास किया गया था, ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा आर्टिकल है या विच आर्टिकल गिव द स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर मतलब दिया जाता था? तो वो आर्टिकल 370 था जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू और कश्मीर को। तो अब मैंने आप लोग के लिए एक टाइमलाइन बनाया है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है जो कि सीबीएसई में भी आपको काम देगा, स्टेट फोर्स में भी काम देगा आपको, और सीयूईटी पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो सबसे पहले आते हैं 1920 से स्टार्ट करते हैं जो ये बुक में गिवन है। तो 1920 में सबसे पहले नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। ये आप अपने बुक या कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपको टाइमलाइन जो है वो काफ़ी काम आता है और एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 1947 में स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया था हैदराबाद और इंडिया के बीच में। 1948 में मणिपुर में इलेक्शन किया गया था जो कि मोनार्की बेस में था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस में था। और 1951 में जो सेंसस हुआ था उसमें मुस्लिम का जो पॉपुलेशन था वो 12% था टोटल पॉपुलेशन से। 1952 का जो है वो मैंने बताया था कि बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। तो विशाल आंध्र मूवमेंट था आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए तेलुगु स्पीकर्स के लिए। तो 1952 में पीएम जो है वो अनाउंस किए थे एक सेपरेट आंध्र प्रदेश। 1953 में मैंने आपको बताया ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का इस्टेब्लिश्ड हुआ था। 1956 में एक्ट पास हुआ था। 1960 और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्टेट इस्टेब्लिश जब हुआ था या स्टेट जब अलग अलग किया गया था उससे क्वेश्चन ये बन सकता है, तो पूछा जा सकता है महाराष्ट्र कब क्रिएट किया गया या गुजरात? तो आपको आंसर लिख के आना है 1960। फिर आएगा नागालैंड कब किया गया है? एनएजी मतलब नागालैंड है, तो 1963 में किया गया है। फिर आएगा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से कब सेपरेट किया गया? तो इसका आंसर होगा 1966। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेघालय को जो है वो आसाम से कब अलग किया गया? तो इसका आंसर होगा 1972। और फिर एक आ जाता है, क्योंकि ये लगातार काफ़ी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप 1972 के लिए एक छोटा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे मंत्री MAN मणिपुर के लिए या त्रिपुरा के लिए। तो 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा क्रिएट किया गया था। 1987 का ट्रिक है अम्मी, जैसे से अरुणाचल प्रदेश और मतलब मिज़ोरम, तो अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम जो 1987 में। 2000 में छत्तीसगढ़, UK मतलब कि उत्तराखंड और झारखंड। और सबसे न्यू क्रिएटेड कौन सा है? तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 में 2 जून 2014 को क्रिएट किया गया था। थैंक यू। अगर आपको CUET से रिलेटेड और भी चैप्टर वाइज PYQ चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइए।